नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी का जो नोट्स तैयार किया हुआ है मैंने कक्षा 3 का मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं, उसके 2 वीडियो मैंने डाल चुका हूं। जी कक्षा 4 की बात करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 4 में जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से, वो सब इसमें आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दें। इससे हमको क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आती है तो हम इसके और भी क्लास के होंगे, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, सभी का एक करके लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 1 की। पार्ट 1 में क्या दिया है, चलो चले स्कूल। चलो चले स्कूल में इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। असम की बात करें तो असम में सबसे ज़्यादा जो होता है बांस एवं रस्सी की सहायता से बने हुए पुल का उपयोग किया जाता है। बांस एवं रस्सी की सहायता से बने हुए पुल का उपयोग किया जाता है कहाँ पर, असम में। यदि आपसे पूछा जाए कि एक लड़का है वो बांस एवं रस्सी का पुल बना करके स्कूल जाता है तो वो किस राज्य का है, तो क्या है, असम। ठीक है, नेक्स्ट है लद्दाख की। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में एक शब्द आता है ट्रॉली। ट्रॉली जो होती है एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है, कुछ इस प्रकार से बना होता है, जो लोहे की रस्सी लगी होती है, जो इस प्रकार से झूला बना हुआ होता है, जो इधर लगा होता है, जो इधर चौकोर टाइप का होता है। तो इससे नदी के दोनों किनारों पर से रस्सी बंधी होती है, जो कि लोहे की एक मजबूत रस्सी होती है, नदी के दोनों किनारों से बंधी होती है, और उस पर बैठकर स्कूल जाते हैं, नदी पार करने के लिए होता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं केरल की। केरल की बात करें तो केरल में जो है एक बल्लम शब्द प्रयोग किया है। बल्लम, बल्लम क्या है, बल्लम एक लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव है, छोटी नाव है। ठीक है, बल्लम केरल के कुछ भागों में बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा होता है तो उससे नदी या नाला क्रॉस करने के लिए बल्लम का प्रयोग किया था। जैसे बड़ी नाव नहीं चलती जहाँ पर, वहाँ छोटी नाव जिसको बल्लम बोलते हैं वो चलती है। राजस्थान की बात करें तो ऊँट गाड़ी वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती है। उत्तराखंड जो की है उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते वाला इलाका है, यदि उबड़ खाबड़ रास्ता से जाता है लड़का स्कूल तो वो कहाँ की बात करें, उत्तराखंड की बात करें। आगे चल के बात करें, देखें मैदानी इलाके की बात करें तो मैदानी इलाके में गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस होती है, बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस होती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 जो है वो है कान कान में। कान कान में है कि जो जरूर जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, उनके कानों की विशेषताओं के बारे में दिया गया है। इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर पर आंखें और कान छेद, सिर पर आंखें और कान छेद पंखों से ढके होते। सिर पर आंखें होती हैं और कान जो होते हैं पंखों से ढके होते हैं। जी कौन होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं सभी के होते हैं, और छिपकली के भी इसी प्रकार से जो कान होते हैं वो ढके हुए होते हैं, और सिर पर क्या होती है, आंखें होती। तो आपको छिपकली का विशेष ध्यान देना है। और जितने भी पक्षी होते हैं सभी की आंखें कहाँ पर होती हैं, सिर पर होती है। आपने देखा होगा वो दोनों साइड जो आंखें होती हैं उनकी बहुत स्थायी होती हैं, उनकी पुतली नहीं घूमती, इसलिए उनकी क्या है, गर्दन अधिक घूमती है। ये बात याद रखना। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन क्यों घुमा लेते हैं इतनी ज़्यादा, तो उनकी पुतली नहीं घूमती आंखों की, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी पूरी गर्दन घुमा के देखते हैं। जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन बनी होती है वो क्यों बनी होती है, तो बालों के कारण बनी होती है। जी विशेष ध्यान देना। कई बार पूछा जा चुका है टाइगर के बारे में कि क्यों बनी होती है। जिनके कान बाहर होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ऐसे जीव जंतु जिनके क्या होते हैं, कान बाहर होते हैं। आपने देखा होगा गाय का, देखा होगा गाय के कान बाहर होते हैं, मनुष्यों के भी कान बाहर होते हैं। तो जिनके कान बाहर होते हैं वो उनके शरीर पर बाल होते हैं, अपने शरीर पर बाल हैं, सिर पर बाल हैं, रोम भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। इतने याद रखना, जो बच्चे देने वाले जीव जंतु होते हैं उनके कान बाहर होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, जैसे कि गाय, शेर, हाथी, कुत्ता, आदमी, ये सब क्या होते हैं, कान इनके बाहर हो रहते हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन, जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, पक्षी होते हैं और छिपकली होते हैं। देखो पक्षियों की पूरी विशेषताएं जो है वो क्या है, छिपकली में सिर्फ छिपकली जो होती है उड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जिनके क्या होते हैं, कान बाहर नहीं होते हैं और ना ही शरीर पर बाल होते हैं, वो क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, और क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न यहाँ पर बन जाता है चमगादड़ के ऊपर, कि चमगादड़ जो है वो बच्चा देता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, जो चमगादड़ जो है उसको स्तनधारी बोला जाता है, क्योंकि वो बच्चे पैदा करता है और दूध पिलाता है अपने बच्चों को, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, स्तनधारी। यही प्रश्न पूछा जाता है कि स्तनधारी क्यों बोला जाता है, तो वो बच्चा पैदा करता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्तनधारी। अब पार्ट 3 की बात करें। पार्ट 3 है नंदू हाथी। नंदू हाथी जो कि एक हाथी का नाम है। झुंड का सरदार मुखिया जो होता है, सबसे बूढ़ी हथनी होती, सबसे बड़ी मतलब बूढ़ी, सबसे जो ज़्यादा उम्र की होगी वही सरदार रहती, चाहे वो कुछ करे या ना करे लेकिन सरदार वही रहेगी। ठीक है, मादा हथनी या फिर हथनी होती है, मादा हथनी ही होती है, सबसे मेल पुरुष नहीं होता है उसमें, जो कि मुखिया होता है। जनरली देखा होगा, यदि सोशल कम्युनिटी में देखा है, यदि पुरुष है तो उसी को मुखिया माना जाता है, लेकिन इसमें क्या है, हाथियों के सरदार जो होता है वो एक बूढ़ी हथनी होती है। ठीक है, हाथियों के झुंड में
केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। हथनियाँ होती हैं वो केवल बच्चे होते हैं। अब बच्चे कितने साल तक के होते हैं, जो भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 14 से 15 वर्ष की आयु तक जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं। जो भी हाथी होते हैं नर, वो 14-15 वर्ष की आयु तक क्या होते हैं, झुंड में रहते हैं। जब तक वो बच्चे कहलाते हो, जैसे ही 14-15 वर्ष की उम्र होती है तो वो क्या होते हैं, हाथी अलग हो जाते हैं झुंड से। नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखना। एक झुंड में 10 से 12 हाथियाँ और बच्चे होते हैं। 10 से 12 होते, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन करता है, तो 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियाँ खा लेता है। एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। सोने की विशेषता भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, जितने के जो नोट्स हैं पूरा का पूरा सब एनसीईआरटी का बुक का है और सभी सीटेट पूछा जा चुका है। तो आप केयरफुली इसको नोट्स अपना जो है वो एक नोट्स बना लीजिए ताकि आसानी से आप उसको रिवाइज कर सकें। अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए मिट्टी में लेटते हैं। जो हाथी होते हैं वो मिट्टी में क्यों लेटते हैं, तो अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए लेटते हैं। आगे है और विशेषता है इसमें, हवा करने या स्वयं को ठंडा रखने के लिए हाथी कान का प्रयोग करते हैं। कान का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए और हवा करने के लिए। अब आपसे ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि हाथी के जो कान होते हैं वो किस काम में होते हैं, तो वो क्या है, उनका जो तापमान होता है वो कंट्रोल करते हैं। कौन करते हैं, कान करते हैं कंट्रोल उसका, हाथी का। ठीक है, आगे देख लेते हैं और उसमें क्या है, फटाफट से अपन को देखना है ये नोट से। ठीक है, पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 क्या है, अमृता की कहानी है। अमृता की कहानी क्या है, अमृता एक लड़की है। अमृता खेजड़ी गाँव या फिर खेजड़ी गाँव में रहती है, जो कि खेजड़ी गाँव कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजस्थान फिर किस इलाके में, तो जोधपुर के पास है। ठीक है, याद रखिए कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में है, कहाँ पर है, राजस्थान में। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें। अब खेजड़ी गांव में जो होते हैं बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। कहाँ के लोग रहते हैं, बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। खेजड़ी गांव में बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। अब इसके ऊपर ही प्रश्न पूछा जाता है कि बिश्नोई समाज में सबसे ज़्यादा नाम है आपको देखने को मिला होगा, सुना होगा आपने कि खेजड़ी पेड़ कम पानी में भी जीवित रहने वाला है। खेजड़ी पेड़ जो होता है वो कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ है। अब इसकी विशेषता क्या है, खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इसकी छाल दवा बनाने में काम आती है। पत्तियों से सब्जी और जानवरों के खाने के काम आती है। जो पत्ती होती है वो सब्जी ही बनती है उसकी, वो जानवरों के खाने के काम भी आती है। छाल जो होती है, छाल से दवाई बनाई जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेड़ है, जो कि राजस्थान जैसे इलाके में जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं झाड़ी के रूप में। ठीक है, तो झाड़ी की बात किया तो झाड़ी राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं। ठीक है, अब आगे इसी में और प्रश्न पूछा जा सकता है। अमृता पेड़ों को बचाने के लिए, अमृता की बात कर रहा था मैं, जो बिश्नोई समाज है, अमृता का नाम सबसे पहले आता है अमृता देवी। ठीक है, अमृता देवी आ सकता है, अमृता भी आ सकता है। पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गई और पेड़ों को बचाया है। तो यदि पेड़ों की बात की जाए, संरक्षण की बात की जाए, बचाव की बात की जाए, वन बचाव की, तो अमृता देवी का नाम आता है। 300 साल पहले पेड़ों को बचाने वाले बिश्नोई समाज ही थे सबसे पहले। ठीक है, पार्ट 5 की बात करता है अनीता की मधुमक्खियाँ। अभी अमृता की कहानी देखिए, आप अनीता की कहानी देख लीजिए। अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता बेचाहा गांव में रहती है। कहाँ पर रहती है, बेचाहा गांव में। ठीक है, बेचाहा गांव जो है मुजफ्फरपुर जिले में बिहार राज्य में आता है। कहाँ पर आता है, मुजफ्फरपुर जिला लगता है, वो बिहार राज्य है। तो राज्य भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको मुजफ्फरपुर जिला मिलेगा कि बेचाहा गाँव कहाँ पर है, तो मुजफ्फरपुर में। अब मुजफ्फरपुर काय के लिए फेमस है, तो मधुमक्खी पालन के लिए, क्योंकि बेचाहा गाँव पर पड़ता है। ठीक है, अब आगे से बात करें मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बात कर लेते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे रानी मक्खी देती है। जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है। छत्ते में नर मक्खियाँ बहुत कम होती, नर मक्खियाँ जो होती हैं बहुत कम होती है छत्ते में। बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती बाकी मधुमक्खी। ठीक है, लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। जब भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी माह में फूलते हैं। अब आपको याद रखना है कि रानी मक्खी कौन है। रानी मक्खी जो होती है वो अंडे देती है, बाकी मक्खियाँ जो मक्खियाँ होती हैं मधुमक्खियाँ वो काम करने वाली होती है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर माह में मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। कब देती हैं, देखो फरवरी माह में लीची के फूल फूलते हैं और अक्टूबर दिसंबर माह में मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। ये विशेष ध्यान देना, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। फरवरी में फूल फूलता है लीची का जो होता है, उसके बाद में अक्टूबर और दिसंबर में क्या होती है, मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। मधुमक्खियों को खाना खिलाने के लिए चीनी का घोल तैयार किया जाता है। काय का, चीनी का घोल तैयार किया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। एक बक्से में कितना किलोग्राम शहद निकाला जा सकता है, तो एक बक्से से 12 किलोग्राम शहद निकाला जा सकता है। याद रखिएगा 12 किलोग्राम। ठीक है, आगे है लीची के फूलों से रस प्राप्त करके मधुमक्खियाँ शहद बनाती। कौन से, लीची के फूलों से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, जो आपके टॉपिक दिए हुए एनसीईआरटी के बुक्स में उस पर आधारित प्रश्न बन ही जाते हैं। यदि अलग से एक आध प्रश्न बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जो जे टॉपिक है इनमें से हमेशा
बनते ही बनते हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक विशेष प्रकार का नाच करती है, जिसे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। एक प्रकार का नाच करती है, गान करती है, जिससे पता चल जाता है दूसरी मधुमक्खियों को कि रस किधर पर मिला है, तो वहाँ सब चली जाती है। अब और चींटियों के बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है। तो जो चींटी होती है, दीमक होती है, ततैया होती, मधुमक्खी, ये सब के सब क्या होते हैं, समूह में रहने वाले हैं। आपको मैंने एक पहले टॉपिक पढ़ाया था जब स्टार्टिंग किया था मैंने, जो एमपी टेट का जो सिलेबस दिया था उसके हिसाब से, तो उसमें कुछ जानवरों के बारे में देखा था कि मालवाहक पशु कौन होते हैं, सफाई करने वाले पशु कौन होते हैं, कौन से समूह में रहते हैं, कौन से बेले में रहते हैं, कौन से मादा में रहते हैं, ये सब बता चुका हूँ मैं। लेकिन जो एनसीईआरटी के बुक का स्पेशली आपको नोट्स बनाया है मैंने, तो ये समूह में रहने वाले जंतु हैं, ठीक है। रानी चींटी अंडे देती है, देखो मधुमक्खी जो होती है वो भी रानी मक्खी अंडे देती है, यहाँ पर रानी चींटी भी अंडे देती है, तो रानी, ठीक है। सिपाही चींटी क्या करती है, बिल की रक्षा करती है। ये विशेष ध्यान देना कि सिपाही चींटी क्या करती है, बिल की रक्षा करती है। और जो काम वाली चींटियां होती हैं वो क्या करती, भोजन ढूंढकर बिल तक लाने का काम कौन करती है, काम वाली चींटी करती है। एक प्रकार का द्रव जो कि फार्मिंग अम्ल बोलते हैं, फार्मिंग अम्ल जो होता है वो स्रावित करते हैं, जिससे वह एक लाइन में चलती है। आपसे प्रश्न सीधा पूछा जाता है, लाइन में पूरी जो चींटियां होती हैं एक लाइन में चलती है, क्यों, तो वो फार्मिंग अम्ल की वजह से, वो फार्मिंग अम्ल का स्रावित करती हैं और उसके पीछे पीछे सभी चली जाती हैं। फार्मिंग अम्ल को याद कैसे रखना है कि जो मधुमक्खी होती है, आपकी जो चींटी होती है, ततैया होती है, इनमें फार्मिंग अम्ल उत्पन्न होता है। तो वो इस प्रकार से कर सकते हैं कि फार्म होता है, फार्मिंग से आपको फार्म पकड़ना। फार्म जो होता है एक प्रकार के जंगल होता है जहाँ पर खेत होता है, पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधे जहाँ होते हैं वहीं पर होते हैं सबसे ज़्यादा ततैया होती हैं, और ये होते हैं दीमक होते हैं, चींटी होती है। तो आपको याद रहेगा मधुमक्खी कहाँ पर होती है, पेड़ पर होती है। ततैया कहाँ पर होता है, पेड़ पर होता है। चींटी भी खेत साइड होता है जहाँ पर पेड़ होता है। तो फार्मिंग अम्ल स्रावित करती हैं। अब आगे और बात करेंगे इसमें। चींटी अपने भार का 10 गुना भार ढो सकती है। विशेष ध्यान देना, जिस सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि चींटी जो होती है वो अपने भार का 10 गुना भार ढो सकती है। कौन सा जंतु है जो कि अपने भार का क्या होता है, 10 गुना भार ढो सकता है। चींटी के 6 पैर होते हैं। चींटी के पैरों के बारे में पूछा जा सकता है कि चींटी के कितने पैर होते हैं, तो कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। एक नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आगे अपन और बात करेंगे कि जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस ओबना का सफ़र है, 2-3 पार्ट का है वो सफ़र, वो सब देखेंगे इसमें एक एक करके, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इसी को आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और किसी प्रकार का सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।